Class 7 Science Chapter Fiber to Fabric. हे एवरीवन, सोच के देखो, वो कोजी स्वेटर जो आप विंटर्स में पहनते हो वो बनता कैसे है? या फिर एक ब्यूटीफुल साड़ी में जो वो शाइनी सिल्क होती है वो आखिर आती कहाँ से है? वेल, आज हम इन्हीं दो अमेजिंग एनिमल फाइबर्स वुल और सिल्क के पीछे की साइंस को अनकवर करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारा आज का प्लान। सबसे पहले हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। एनिमल फाइबर्स होते क्या हैं? फिर हम वूल की पूरी जर्नी को देखेंगे, राइट फ्रॉम द फार्म टू आवर क्लोथ्स। और उसके बाद हम सिल्क के फैसिनेटिंग सीक्रेट को अनकवर करेंगे, एक छोटे से ककून से लेकर फाइनल फैब्रिक तक। तो सेक्शन 1, व्हाट आर एनिमल फाइबर्स एग्जैक्टली? देखो, हम सब प्लांट फाइबर्स जैसे कॉटन के बारे में तो जानते हैं, लेकिन एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स की ना अपनी ही एक अलग यूनिक स्टोरी है। सो व्हाट आर दे? सिंपल है, ये वो नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। द टू मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स आर ऑफ कोर्स वुल, जो हमें शीप, गोट्स या याक के फ्लीस यानी उनके बालों से मिलती है, और सिल्क, जिसे सिल्क वर्म्स बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल है, आपने कभी एक शीप या याक को देखकर सोचा है कि भाई इनकी बॉडी पर इतनी मोटी हैवी कोट ऑफ हेयर क्यों होती है? इट्स डेफिनेटली नॉट जस्ट फॉर स्टाइल। वेल, इसके पीछे ना ब्रिलियंट साइंस है। ये जो उनकी थिक कोट ऑफ हेयर है, ये बहुत सारी हवा को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। और हवा, एयर, हीट के एक पुअर कंडक्टर होती है, मतलब वो हीट को आसानी से बाहर नहीं जाने देती। तो ये ट्रैप्ड एयर एक नेचुरल बिल्ट इन ब्लैंकेट की तरह काम करती है और एनिमल को ठंड में भी गर्म रखती है। कूल, राइट? ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि इन एनिमल्स के पास वूल क्यों होती है। तो चलिए अब इस वूल की जर्नी को फॉलो करते हैं, फ्रॉम द एनिमल्स बैक ऑल द वे इनटू आवर वार्म स्वेटर्स। देखो, जब भी हम वुल के बारे में सोचते हैं सबसे पहले दिमाग में शीप आती है ना? बट द वर्ल्ड ऑफ वुल इज सो मच बिगर। हमें वुल तिब्बत और लद्दाख में याक से मिलती है, स्पेशल गोट्स जैसे एंगोरा गोट से मोहैर मिलता है, कश्मीरी गोट से बनती हैं वो फेमस पश्मीना शॉल्स, और यहाँ तक कि कैमल, लामा और अल्पाका से भी वुल मिलती है। और इंडिया की तो बात ही अलग है। यहाँ शीप की इतनी इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान और पंजाब की लोही ब्रीड से गुड क्वालिटी वूल मिलती है, और जम्मू एंड कश्मीर की बाकरवाल ब्रीड, उसकी वूल शॉल्स बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। सो वी नो वेयर द वूल कम्स फ्रॉम, लेकिन वो रॉ फ्लीस एक स्वेटर में यूज होने वाले सॉफ्ट यार्न में कैसे बदलता है? चलो इसके फैसिनेटिंग मल्टी स्टेप प्रोसेस को देखते हैं। ये एक पूरी जर्नी है जिसके 6 मेन स्टेजेस हैं। स्टार्ट होता है शेयरिंग से, फिर वूल को वॉश करते हैं जिसे स्काउरिंग कहते हैं, उसके बाद सॉर्टिंग, क्लीनिंग, फिर डाइंग से उसे कलर मिलता है, और फाइनली रोलिंग से उसे यार्न में बदला जाता है। चलो इनमें से कुछ की स्टेप्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब जब हम कहते हैं कि शीप की फ्लीस को शेयर किया जाता है, तो एक क्वेश्चन मन में आता है, क्या इससे शीप को दर्द होता है? What do you think? And the answer is बिल्कुल नहीं। इसे आप बिल्कुल एक हेयर कट की तरह सोचो। जब आप बाल कटवाते हो दर्द होता है? नहीं ना। सेम वे शेयरिंग में सिर्फ बाल काटे जाते हैं, स्किन को टच नहीं किया जाता। और शीप की स्किन की जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो डेड होती है, सो दे फील एब्सोल्युटली नो पेन। ओके, अगले 2 स्टेप्स क्वालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है स्काउरिंग। बेसिकली ये एक थरो वॉशिंग प्रोसेस है जिससे फ्लीस से सारी ग्रीस, डस्ट और डर्ट निकल जाती है, और जब वो साफ हो जाती है तो उसे सॉर्टिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ फैक्ट्री में अलग अलग टेक्सचर के हेयर को सेपरेट किया जाता है। जो सॉफ्ट फाइन पार्ट्स हैं वो स्वेटर्स के लिए, और जो थोड़े कोर्स पार्ट्स हैं वो कार्पेट्स के लिए। तो ये थी वूल की कहानी। नाउ लेट्स स्विच गियर्स एंड एक्सप्लोर द डेलिकेट, ब्यूटिफुल एंड फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सिल्क। सिल्कवर्म्स को पालकर उनसे सिल्क निकालने के इस स्पेशल प्रोसेस को सेरीकल्चर कहते हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है। इंडिया में ये एक बहुत बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है जिसकी हिस्ट्री सदियों पुरानी है। एक सिल्क मॉथ की लाइफ एक कंप्लीट साइकिल है, एक ट्रांसफॉर्मेशन। ये शुरू होती है एक अंडे से जो हैच होकर एक लार्वा बनता है, जिसे हम कैटरपिलर या सिल्कवर्म कहते हैं। ये लार्वा बस खाता रहता है। फिर आती है प्यूपा स्टेज, जिसमें ये अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शेल यानी कोकून बनता है,
और फाइनली इस कोकून से एक फुली डेवलप्ड मॉथ बाहर निकलता है, रेडी टू स्टार्ट द साइकिल ऑल ओवर अगेन। नाउ दिस इज एन इनक्रेडिबल फैक्ट। ये जो सॉफ्ट डेलिकेट सा दिखने वाला सिल्क का धागा है ना, ये असल में उतना ही स्ट्रांग होता है जितना कि सेम थिकनेस का एक स्टील का थ्रेड। इजंट दैट जस्ट अमेजिंग? तो वो ककून ही सिल्क पाने की है। बट हाउ डू वी गेट अ लॉन्ग कंटिन्यूअस थ्रेड फ्रॉम दिस टाइनी प्रोटेक्टिव शेल? लेट्स लुक एट द फाइनल स्टेप्स टू क्रिएट ब्यूटिफुल सिल्क फैब्रिक। सबसे पहले कोकून्स को उबाला जाता है या स्टीम दी जाती है। इससे सिल्क फाइबर्स लूज हो जाते हैं। फिर रीलिंग नाम के प्रोसेस से स्पेशल मशीन्स पर उस कोकून से लंबा धागा बहुत केयरफुली अनवाइंड किया जाता है। फिर इन फाइबर्स को स्पिन करके मजबूत सिल्क थ्रेड्स बनाए जाते हैं और इन्हीं थ्रेड से वीवर्स फाइनली खूबसूरत सिल्क क्लॉथ जैसे कि साड़ियां बनाते हैं। ओह, और ये एक प्रैक्टिकल टिप है आपके लिए। रियल और आर्टिफिशियल सिल्क में फर्क कैसे पहचानें? सिंपल, अ बर्न टेस्ट। असली सिल्क, क्योंकि वो एक प्रोटीन फाइबर है, जब जलता है तो उससे बाल जलने जैसी स्मेल आती है। ऑन द अदर हैंड, आर्टिफिशियल सिल्क सिंथेटिक होता है, तो उससे जले हुए प्लास्टिक जैसी स्मेल आएगी। ओके, रिकैप से पहले एक आखिरी सवाल। एक वुलन स्वेटर सर्दियों में कॉटन के कपड़े से ज्यादा गर्म क्यों फील होता है? सोचो, इसका क्लू हमने अपनी जर्नी के बिल्कुल स्टार्ट में ही डिस्कस किया था। That's right, it's all about that trapped air again. वूल की जो हेयरी फाइबर्स होते हैं वो हवा को ट्रैप करने में एक्सपर्ट होते हैं, जिससे इंसुलेशन की एक लेयर बन जाती है। ये लेयर आपकी बॉडी हीट को बाहर निकालने से रोकती है और आपको नेचुरली गर्म रखती है। तो चलिए एक सुपर क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने सीखा कि वूल शीप, गोट्स और याक्स जैसे एनिमल से आती है और यान बनने के लिए एक 6 स्टेप प्रोसेस से गुजरती है। हमने ये भी डिस्कवर किया कि सिल्क वॉर्म के ककून से मिलती है और उन्हें पालने के प्रोसेस को सेरीकल्चर कहते हैं। बोथ आर ट्रूली अमेजिंग नेचुरल फाइबर्स। आई होप आपने इन फाइबर्स की इस अमेजिंग दुनिया की जर्नी को एंजॉय किया। हमेशा क्यूरियस रहिए एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड रिमेंबर, प्रैक्टिस करते रहो, साइंस इजी हो जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।